कांग्रेस पार्टी के दलाल हैं, उस दलालों के हिसाब से हुआ, उनको कैसे बेनिफिट मिले दलालों को, उस हिसाब से ही हुआ है। बाकी कोई गरीब को कोई विकास का फायदा मिला नहीं। ये पैसा मोबाइल और फूड पैकेट का देते तो किसानों को 10 साल फ्री बिजली मिल जाती थी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सोहन बरोड़ा। आप देख रहे हैं जागरूक मारवाड़ी यूट्यूब एंड फेसबुक पेज में। आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर जिस शख्सियत को देख रहे हैं तो आप चेहरा पहचान कर अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि आज हमारे साथ कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हरदाराम जी चौधरी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि गुड़ामालानी से एमएलए पद के दावेदार हैं, जो कि आज गुड़ामालानी क्षेत्र के विकास और राजनीति को लेकर काफी बातचीत करेंगे और सीधे आपको रूबरू कराते हैं हरदाराम जी चौधरी से। तो नमस्कार हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। कई वर्षों से जनता मांग कर रही है कि स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए गुड़ामालानी के अंदर। न तो कांग्रेस का स्थानीय उम्मीदवार रहा है, न बीजेपी का। तो आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से एमएलए पद से दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या इस बार आरएलपी का गुड़ामालानी क्षेत्र के अंदर क्या माहौल है? पहला मुद्दा तो ये स्थानीय का है। स्थानीय आज दिन तक कोई स्थानीय विधायक बना ही नहीं 75 साल में। और भी हमारे कई यहाँ किसानों का काम है, तो मैं पहले किसान संघ में रह चुका हूँ और वो अभी किसानों का काम एक ही मुद्दा वहाँ कोई पहुंचाने वाला है ही नहीं। तो इसीलिए हमको मजबूर होकर के इसमें उतरना पड़ा राजनीतिक में। नहीं तो मैं किसान संघ एक गैर राजनीतिक है, परंतु हमारे को कोई अपने किसानों की आवाज पहुंचाने के लिए कोई आदमी नहीं दिखा, इसीलिए हमको मजबूर उतरना पड़ा। तो इस कारण से ये हनुमान बेनीवाल के मुद्दे हमने देखे और कार्यकाल देखा तो भी ये बढ़िया मुद्दा उठा रहा है, हर आवाज उठा रहे हैं, हर जगह किसानों की आम जनता की आवाज उठा रहे हैं। इसीलिए हमको ये अच्छा लगा, तो मैंने इसे आरएलपी में ज्वाइन किया। आप हमेशा जनता के बीच रहते हैं, हर कार्यक्रम में जाते, तो इस बार क्या आरएलपी का किस तरह का क्या माहौल है गुड़ामालानी में? आरएलपी का बहुत बढ़िया माहौल है। हमेशा मैं जाता रहता हूँ और हर जनता के तीसरा मोर्चा, ये तीसरा मोर्चा ही मन में है, दूसरी कुछ है नहीं। विकल्प तीसरा मोर्चा, बस हार चुके हैं दोनों पार्टियों से। ये स्थानीय उम्मीदवार को लेकर क्या आप स्थानीय है इसलिए आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, या आपके कार्यकाल या विकास को देकर आपके साथ लोग आ रहे हैं? हमारे देखो, हम विकास में 12-13 साल से किसान संघ में थे, तो उसमें भी हम कार्य करते थे, सेवा दे रहे थे और अभी भी हम तत्पर तैयार है। तो इसीलिए लोगों को कल भी हमारे ये सुनवाई थी, हर विभागों से लोग आए थे, तो हम वहाँ हमारी बात रखी थी और काम हो रहा है और लोगों को भी विश्वास भी है। और स्थानीय तो मुद्दा क्यों, स्थानीय यहाँ होता तो आगे बात पहुंचाता है। स्थानीय की बात भी है, हमारे यहाँ स्थानीय का मुद्दा तो चल रहा है और वो भी स्थानीय का मुद्दा सही है। तो लोग बता रहे कि स्थानीय हेमाराम जी हमारे स्थानीय जैसे ही है, तो क्या इस बार आपका क्या क्षेत्र में किस तरह का क्या माहौल है? अब स्थानीय जैसे तो कैसे हो सकता है, अभी इनका रहवासी यहाँ नहीं है। जो रहवासी यहाँ होता है तो वो स्थानीय गिना जाता है, नहीं तो रहवास तो पहले तो बाड़मेर में था, अभी जोधपुर बता रहे। तो हर आदमी का काम कोई होता नहीं है। आदमी घूम घूम के थक के फिर बाद में बैठ जाता है घर पे, उनका काम किसी का होता नहीं है। तो अब क्या करें इससे बड़े, अब हर विभाग में दुकानें लगी हुई है, तो लोग तो हार चुके हैं, सब जनता तो पूरी हार चुकी है। इस 4 साल में कांग्रेस ने कितना विकास कराया गुड़ामालानी को लेकर? हमको तो कुछ नहीं लगता, कोई विकास नहीं, 0% है। नुकसान जरूर किया इन्होंने। अब ये मोबाइल दिया है तो अब मोबाइल का रिजल्ट आगे आने वाला है, क्योंकि किसी को कोई विधवा लुगाई को दिया है तो वो भी गलत ही, क्योंकि वो उसमें देखेंगे टचिंग, उनके पास में था ही नहीं, अब देखेगा तो हरकतें गलत करेगा। और लड़कियों को दिया है तो वो भी गलत है। और वैसे इनको सिलाई मशीन देते तो रोजगार भी मिलता है उनको, और अभी ये गलत ही दिया है और गलत रिजल्ट आने वाला है इनका। और फूड पैकेट भी बांट रही है तो वो भी गलत बांट रहे हैं। और कुछ तो होना ही चाहिए। ये मिर्ची कैसी है अब सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उसमें भी मेरे को तो कुछ नहीं लगता। इनका प्रसार करना था और प्रसार ऐसे होगा नहीं, उल्टा कट रहे हैं, प्रसार लगता नहीं। अगर ये पैसा जनता को लाइट की जरूरत थी, बिजली की, अगर बिजली का के लिए ये पैसा मोबाइल
और फूड पैकेट का देते तो किसानों को 10 साल फ्री बिजली मिल जाती थी। बिजली तो वैसे ही बता रहे कांग्रेस सरकार की फ्री कर दी, 100 यूनिट घर कनेक्शन वाली, 2000 यूनिट कृषि कुएं उनका भी जो फ्री कर दिया है, तो इस पर वो तो बिजली तो वैसे ही फ्री है। नहीं है फ्री, बहुत बिल आए, गए बिल आए थे वो बेचारा के कभी नहीं आते, इतने बिल आए, बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं। कभी किसी का कोई नहीं चलता है, उसका कुछ हो गया तो क्या पता, परंतु जो बिल होता है उनका माफ कोई नहीं है। बिल इस बार आए क्या? बिल बिल अभी आ रहे हैं, तो वो लाइट कितनी आ रही? लाइट तो आती ही नहीं है ना, बिल तो क्या माफ करे, लाइट ही नहीं है। लाइट आएगी हाँ। तो बिल माफ होगा। और ये पैसा अगर लाइट वाला को दे देता, ये खोटा खर्चा किया है, लाइट वाला को दे देता तो लाइट ही किसानों को मिलती और फ्री का कोई जरूरत ही नहीं थी, बिल भर के ले लेते। परंतु ये गलत पे गलत ही होता है। आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? हम जनता को ये कहना चाहते हैं कि आप हमारा समर्थन करें, हम आपके साथ में हैं। हमारे पहली तो पानी नहीं है, पानी के लिए मैंने 10 दिन गई साल धरना दिया था और लेट सेट पानी मिला था और फिर बाद में तो पानी मिल गया था। वो पानी कहाँ से आया, पहले क्यों नहीं आ रहा था और बाद में कहाँ से आया? लाइट के लिए लाइट नहीं मिल रही थी तो हमने यहाँ घेराव किया बिजली विभाग का, तभी हमारे लाइट आने लगी। तो अभी वो लाइट कहाँ से आई? लाइट तो यही थी, परंतु देने में इसमें कमी है, इनकी कमी है सरकार की, इसीलिए तो हम भुगत रहे। अभी बीमा के लिए है तो हम तड़प रहे हैं। इनका अपना किसान से लेने का तो इनका टाइम टेबल है और किसान को देने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। तो अभी जो फसलें खराब हुई है उनका कोई गिरदावरी हुआ, मुआवजा मिला है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है, गिरदावरी भी नहीं हो रही है। अभी ऐसे बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि किसान खुद गिरदावरी करे। किसान खुद कैसे गिरदावरी करके उनको भेजेगा? ये तो बहुत हमको तो नहीं लग रहा है कि सही नहीं है। उनको खुद को जाकर के करना पड़ेगा पटवारी को। और भी बीमा के लिए कोई न तो पॉलिसी है न कोई पता है, अता पता कुछ नहीं है। और भी एक बैंक ऐसी है SBI कृषि विकास शाखा गुड़ामालानी, तो इसमें बीमा कटता हर साल है KCC लोगों की, बहुत खाते हैं यहाँ का, और बीमा बिल्कुल नहीं आता है, 10% 5% ही नहीं आता है। हाँ, ये जाता कहाँ है कैसे? अभी इसकी जांच होनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ कि जांच होनी चाहिए। और कई साल हमारे भाखरपुरा में एक सर्कल का बीमा नहीं आया, 21-22 का जीरा जो खराब हुआ था, पूरा जल गया था जीरा पूरा इलाके में। तो वो उसका हमारे को भाखरपुरा सर्कल का बीमा नहीं मिला। तो मैंने कल पूछा था राधेश्याम जी के उनके टीम को, जो अधिकारी आए थे उनको, तो क्या आंकड़े आपके गलत फंस गए? तो हमने बोला भाई आंकड़ा कहाँ फंस गया, हम निकालने के लिए जाए? तो क्या हम आपको जवाब देंगे। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? तो ये सरकार, मेरे को तो लगता है प्रशासन और ये सरकार वगैरह मंत्री संतरी मिलकर के खा लेते हैं पैसे, हम अपने को नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमको तो लगता है। और भी कई जगह है टाइम पे अभी तक बिजली सौदा तक DP वगैरह सामान दिया है, ये बोल रहे हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया सौदा तक का, और डिमांड 18 तक का मेरे ख्याल से ले लिया है और 22 तक और घोषणा कर दी है। तो 22 का भी अभी डिमांड निकाल रहे हैं, तो वो 22 तक 8 साल का ये डिमांड तो ले लेंगे, परंतु लाइट अभी कोई DP यहाँ है नहीं, कोई सामान एक किसान DP लेके आता है तो एक महीने से वो वापस ट्रांसफर नहीं मिल रहा है। तो बहुत तकलीफ, तो जनता बहुत दुखी है इसमें। सड़कों का कुल कितना विकास हुआ है गुड़ामाला में? अब देखो सड़कों तो उसने केंद्र सरकार की योजना है 250 तक की आबादी, उसको जोड़ना है, इसीलिए काम चलता है इधर उधर। हाँ, और विकास तो सभी होना चाहिए ना, विकास तो इनका काम है, सरकार का काम विकास करना है। ये तो कम हो रहा है, होना चाहिए परंतु हो नहीं रहा है। हाँ। और स्कूलों में स्टाफों की कई जगह इतनी कमी आई, वो क्या किसका कारण है? देखो वंशोधरा जी घोषणा करके गई थी 5 साल पहले, हर पंचायत मुख्यालय पर एक 12वीं स्कूल, हर पंचायत, और वो इन सरकार ने रोक के रखा और अभी वाह लौट रहा है कि कमानित की मैंने आपको दी। ये मेरे को नहीं लग रहा है, इन्होंने उल्टा रोका है, क्योंकि कमानित इनको होने देंगे तो अपने पास में भर्तियां नहीं है, भर्तियां लेनी पड़ेगी। तो भर्तियां
इन लोगों ने ली नहीं है और कुछ काम तो किया नहीं है। ये हमारे साथ निम्बर राम जी जुड़े हैं, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा कि आरएलपी गुड़ामालानी को लेकर किस तरह का कार्य कर रही हैं और इस बार किस तरह का क्या पकड़ है आरएलपी की गुड़ामालानी से। निम्बारन जी, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। माहौल है, क्या आपको रिएक्शन मिल रहा है पब्लिक को लेकर? बहुत ही अच्छा है आरएलपी का इस साल मुद्दा। आरएलपी में मेन हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या की, हर गरीब आदमी की बात सुनते हैं आरएलपी वाले। बाकी कोई पार्टी वाले नहीं सुनते हैं, बाकी सब दलाल छोड़ रखे हैं। तो दलाल के बिना कोई एमएलए एमपी बात सुनते ही नहीं है। दलाल है, उनको लेके जाएंगे साथ में तो ही उनकी बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनता। इसलिए आरएलपी में ही लोग सब जुड़ रहे हैं। और कोई आप जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनता आरएलपी के लिए बहुत भाविक है। उनकी योजना की, उनके मुद्दों की, उनके लिए खूब उनकी खुशी की मन में जोश है आरएलपी के लिए। तो जनता का कितना विकास हुआ होगा इस गुड़ामालानी क्षेत्र में 5-4 साल के अंदर? जनता का विकास तो हुआ है, नॉर्मल हुआ है। वो दलालों के हुआ, जिसके कांग्रेस पार्टी के दलाल हैं, उस दलालों के हिसाब से हुआ। उनको कैसे बेनिफिट मिले दलालों को, उस हिसाब से ही हुआ है। बाकी कोई गरीब को कोई विकास का फायदा मिला नहीं। इस बार जो फसल नष्ट हुई है उनको लेकर क्या सरकार क्या कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है। फसल किसान बर्बाद हो रखे हैं। अभी बारिश से भी सारी बाजरी खराब हो गई है, ग्वार भी खराब हो गए हैं। उसके लिए कोई नहीं सुनता है, न कोई पैरवी करता है। ओनली फॉर आरएलपी पार्टी ही पैरवी करती है। उनकी थोड़ी कुछ किसानों की सुनते हैं तो आरएलपी सुनती है, बाकी कोई पार्टी सुनती नहीं है। उनको सिर्फ चुनाव की बात है, कैसे जीतना उनके लिए वो सोचते हैं, बाकी किसानों के लिए कोई नहीं सुनता। आज हमारे साथ ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता व एमएलए पद के दावेदार हरदा राम जी चौधरी, जिन्होंने राजनीति को लेकर, विकास को लेकर, किसानों को लेकर काफी बातचीत की। ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।